बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ के कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर से लिए गए हैं, आज उनको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए तो आपके साथ एक ट्रिक मैं शेयर कर देता हूं, आपने उस ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days। 5 आदमी है जो कि एक दीवार को 12 दिनों में बनाते हैं। हाउ मैनी, अब कितने लोग कैन बिल्ड इन 10 days, कितने लोग इसे 10 दिनों में बनाएंगे। तो इसका एक ट्रिक बता देता हूं आपके साथ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना तो आप ये फार्मूला याद कर लें, M1 T1 D1 इज इक्वल टू M2 T2 D2। ये फार्मूला याद कर ले, ये आपका फार्मूला हर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब M1 क्या है, M से आपने क्या याद रखना है कि ये मैन को रिप्रेजेंट करेगा, वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट करेगा। टी की जब बात करते हैं तो टी आपका टाइम है, टी आपका टाइम है। डी की जब बात करते हैं, डी आपका क्या है, डेज है। तो अब यहां पे जब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, तो यहां पे देखें कि 5 men, ये आपका शुरू में जो चीज है कि वो M1 होगी और T1 होगी, D1 होगी। इसी तरीके से जो दूसरी तरफ होगा वो क्या होगा, M2 होगा, T2 होगा, D2 होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन करते हैं, अब ये 5 men है। जब 5 men की हम बात करते हैं तो देखें ये आपका M1 और इसी तरीके से ये 12 days है, 12 days D1। और इसी तरीके से इसकी जब बात करते हैं तो ये हाउ मैनी मैन, तो ये M2 और ये D2। तो फार्मूला लिखें। अब जो जो चीज है इस फार्मूले से सिर्फ आपने वही चीज लिखनी है, बाकी छोड़ देनी है। तो देखें M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब आपके पास जो जो चीजें आप यहां पे फिल कर दें। अब देखिए M1 कितना है, 5 है, और D1 कितना है, D1 आपके पास 12 है। और इसी तरीके से M2 आपको मालूम करना है, और D2 कितना है आपके पास, D2 आपके पास क्या है, 10 है। तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें 10 M2 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 कितना बनता है, 60 बनता है। तो M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। यानी कि 6 लोग मिलके वो दीवार 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास आंसर है। तो आपके पास एक ट्रिक जो मैंने यहां पे शेयर की है वो कौन सी, M1 T1 D1, ये आपकी क्या है, ट्रिक है। आपने इस ट्रिक को याद कर लें, बस आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ 15 वर्कर्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। कैन बिल्ड अ वॉल, फिर वही वॉल की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कितने घंटों में, तो 48 आवर्स में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, T1 बन जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स, अब फिर क्या मालूम करना है, M2 मालूम करना है। विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, कितने घंटों में, 30 घंटों में। तो T2 फार्मूला मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि M1 T1 D1 इज इक्वल टू M2 T2 D2। अब जो जो चीजें आपके पास की मैंने आप वही फार्मूला इसमें लगाए। तो कौन सा फार्मूला, M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2। तो देखें M1 आपको गिवन है, M1 कितना है, M1 15 है, और T1 कितना है, T1 आपको गिवन है 48 आवर्स इज इक्वल टू M2 आपने फाइंड करना है, और T2 आपके पास कितना है, 30 आवर्स है। तो इसको सॉल्व करें, देखें 30 M2 इज इक्वल टू 15 इंटू 48। अब M2 इज इक्वल टू 15 इंटू 48 डिवाइडेड बाई ये 30 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब ये है कि जो चीजें यहां से कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें। देखें 5 3 15 और 5 6 30, और इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 एकम 3 3 2 6, अब 48/2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और ये 24। तो M2 कितना आ जाएगा आपके पास, M2 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 24 वर्कर्स मिलके वो काम 30 घंटों में मुकम्मल करेंगे, जो 15 वर्कर्स 48 आवर्स में कंप्लीट कर रहे थे। तो ये ट्रिक आप सिर्फ याद कर लें, ये ट्रिक अगर आपको आती है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि
इफ 16 मैन, अब M1 हो गया, कैन बिल्ड अ वॉल इन 3 आवर्स, 3 आवर्स का क्या मतलब है T1। हाउ लॉन्ग इट टेक, हाउ लॉन्ग इट टेक का क्या मतलब है, ये टाइम की बात कर रहे हैं। T2 हो गया, टेक 5 मैन, 5 आदमी, तो ये आपके पास क्या है M2 है। फिनिश द सेम वॉल, तो वो ये कह रहे हैं कि 16 लोग मिलके 3 घंटे में एक दीवार बनाते हैं, तो कितने घंटे में 5 लोग उसको बनाएंगे। जब इसकी बात करते हैं तो आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला M1T1 इज इक्वल टू M2T2। अब इसमें पुट करें, M1 कितना है 16 और T1 कितना है 3 इज इक्वल टू M2 कितना है, M2 आपके पास 5 है, और T2 की जब बात करते हैं तो T2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है, मालूम करना है। तो अब आप क्या करें, देखें फार्मूला सिंपल है, आप उसको क्या करें, T2 इज इक्वल टू 16 इंटू 3/5, तो ये 48/5 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करें तो 9.5 होता है, तो 9.6 आवर्स आ जाएगा। तो ये कितने दिनों में करेंगे या कितने घंटों में करेंगे, 9.6 आवर्स में करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और जब उस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है कि इफ 7 वर्कर्स M1 कैन बिल्ड अ ट्रेंच इन 25 आवर, कितने घंटों में 25 आवर्स में, T1 हो गया। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, अब कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, तो M2 हो जाएगा। डू द सेम वर्क इन 35 आवर, ये T2 आपके पास हो जाएगा। अब आप इसको फिर वही फार्मूला लगाए, कौन सा फार्मूला, M1T1 इज इक्वल टू M2T2। अब देखें M1 कितना है 7 और T1 कितना है 25 इज इक्वल टू M2 कितना है, M2 हमने फाइंड करना है, और T2 की जब बात करते हैं तो T2 कितना है, T2 आपके पास 35 है। तो इसको क्या करें, सॉल्व करें। M2 इज इक्वल टू 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 35। देखें 7 1s आर 7 और 7 5s आर 35, तो इसको फिर मतलब देखिए कौन सा जा रहा है, तो ये 5 1s आर 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25 होता है, तो M2 कितना आपके पास आ जाएगा, M2 आपके पास 5 आ जाएगा। तो यही आंसर है कि 5 लोग मिलके 35 घंटों में वो काम करेंगे। तो फार्मूला आप यही याद कर लें, M1T1D1 इज इक्वल टू M2T2D2। इसमें अगर तीनों, तो तीनों के लिए यही फार्मूला लगाना है। अगर किसी में टाइम गिवन है और डे गिवन नहीं है तो आपने उसको स्किप करते जाना है, जो नहीं होगा उसको हम स्किप करते जाएंगे जैसे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 39 मैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स। अब देखिए इसमें तीनों आ गए हैं, तो ये आपके पास M1, ये आपके पास D1 और ये आपके पास T1। टाइम क्या होते हैं, आवर्स में होते हैं, और डेज जो है वो डेज में होते हैं। तो इसी तरीके से इन अ डे हाउ मैनी डेज, अब डेज मालूम करना है तो D2 मालूम करना है। विल 30%, 30% का क्या मतलब है, M2 कंप्लीट दिस इफ दे वर्क 6 आवर्स, 6 आवर्स का क्या मतलब है, T2 इन अ डे। अब देखें क्वेश्चन को समझें, अब फार्मूला लगाएं M1T1D1 इज इक्वल टू M2T2D2। यही फार्मूला है, क्वेश्चंस के जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें पुट करें। कैसे, अब 39 मल्टीप्लाई भी T1 कितना है, T1 5 है, और D1 कितना है, D1 12 डेज है, और इज इक्वल टू M2, M2 कितना है, M2 हमारे पास 30 है, ये रहा, और इसके बाद T2 कितना है, T2 आपके पास 6 है, और साथ में D2 हमने क्या करना है, D2 हमने फाइंड करना है। तो इसको सिंपलीफाई करें, D2 इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई भी 5 मल्टीप्लाई भी 12 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई भी 6। अब देखें इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 5 1s आर 5 5 6 आते हैं ना, 5 6 30 आता है। इसी तरीके से 6 1s आर 6 6 2, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं देखें 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6। तो इसको जब हम फिर अगर इसको सॉल्व करें 3 1s आर 3 3 13, तो D2 हमारे पास कितना आ जाएगा, D2 हमारे पास 13 आ जाएगा। कि जो हमारे पास 30% हैं वो अगर 6 घंटे डेली काम करें तो 13 दिनों में ये काम
कंप्लीट करेंगे। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस पास पेपर से लिए हुए।